इतना आसान टॉपिक मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो न लिख पाया हो। कोई है जो न लिख पाया है? आप में से कोई है जो नहीं लिख पाया हो, बताएं। नहीं ना? कम से कम 5 लाइन तो आप लोगों ने जरूर ही लिख लिया होगा। क्या हर घर जल, हर घर जल जो मैंने टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड कोई एक बताएगा क्या लिखा है आपने? देखिए, इन्होंने लिखा है मनुष्य के महत्वपूर्ण जरूरतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जल ही है, यह हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने में अपना भूमिका निभाता है। वेरी गुड। और कोई दिखाएगा? देखिए, इन्होंने आगे लिखा है जीवों के लिए अति आवश्यक है। यह देखा जाता है कि देश के कई हिस्से में ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां जल की उपलब्धता की कमी है। ठीक है, बहुत सुंदर। और दिखाइए, ऑनलाइन कोई बताएगा? किसी ने लिखा हो? मेन पॉइंट्स बता दीजिए आप। सर मैं बोलना हाँ चाहूंगी। बोलिए। हाँ बोलिए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जल ही जीवन है, अर्थात संसार की सारी वस्तुएं, उत्पाद, जीव, हाँ पर्यावरण किसी न किसी प्रकार से जल से जुड़े हुए हैं। अतः जल जीवों के जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। सदियों से चले आ रहे मानव सभ्यता में जल की आपूर्ति हाँ करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, परंतु आज भी हाँ। संसार के अनेकों क्षेत्रों में जहाँ जल नाम चलिए, मात्र की बहुत अच्छा आपने किया है, बहुत अच्छा किया। मैं स्टॉप करूंगा यहाँ, ये नहीं। और एग्जाम में मैंने खुद देखा है कि आप हाथ नहीं चलते हैं हमारे। मैं खुद कंप्यूटर पे काम करता हूँ, लिखने के लिए जब कुछ दिया जाता है पेपर पे ना, तो मैं बड़ा स्लो चलता हूँ। तो उस आदत को छोड़ने के लिए मैं अभी भी ऑफिस में कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ लिखूं यहाँ पे। और इसी के लिए मैं जब क्लास में आता हूँ तो आपको बोलता हूँ 15 मिनट मंथन करिए। ठीक है। आज का जो टॉपिक मैंने दिया था उस पर चर्चा करें। ऑनलाइन जो लोग हैं, सहमति है? जी मेरी सर। आवाज आ रही है ना? ठीक है। जी सर। देखिए, हर घर जल की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमको ये सोचना है कि मैं अकेले पश्चिम बंगाल की अभी बात करूंगा, क्योंकि मेरे साथ ऑफलाइन में पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में इतना ज्यादा पानी है, इतना ज्यादा पानी है कि आप 2 फुट गड्ढा खोद दें अगर, तो वो परमानेंट पानी निकलता रहेगा, उसमें आप मछली की खेती कर सकते हैं। बहुत पानी है। और पानी को हम लोग क्या करते हैं, जो सड़क के किनारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी नगर निगम की तरफ से मुफ्त में नल लगा रखा है। पानी इतना है कि हमसे सहा नहीं जाता और हम नल खुला छोड़ करके और मौज करते हैं। सवेरे उठिए, जाइए चौराहे पे टहलने जाता हूं मैं, तो मेरे रास्ते में कम से कम 40 नल हैं और सब नल खुले रहते हैं। मतलब जो भी पानी नगर निगम प्रयास करके टंकियों में उठाती है और छोड़ती है, उसको हम बोलते हैं गंगा माता की जय और बहा देते हैं। ये अगर पानी जो हम लोग बंगाल वाले नष्ट करते हैं, इसको अगर इकट्ठा करके सूखा प्रभावित क्षेत्र को दे दें तो हमको लगता है बाढ़ आ जाएगी। अगर जो भी लोग, कल मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो भी लोग बंगाल के मित्रगण सुन रहे हैं, पढ़े लिखे या बिना पढ़े लिखे, अगर आपको भी शौक है पानी गिराने का, तो मैं आग्रह करूंगा उस पानी को बोतल में भर के रखिए और किसी जल प्रभावित जहां पानी नहीं है उस क्षेत्र में आप लोग भेजने का प्रयास करें। बहुत दुआएं मिलेगी पानी पिलाने से। और पानी बचाएं, क्योंकि भारत का एक प्रांत है जहां 2-3 साल पहले मैंने सुना था कि रेलगाड़ी से पानी भेजने की जरूरत पड़ी थी। हाँ सर, आपको सबसे पहले यही कुछ एरियाज में पानी की जरूरत पड़ी थी। हाँ, एकदम महाराष्ट्र का ही है वो, विदर्भ, महाराष्ट्र का ही है विदर्भ, जहाँ पानी की जरूरत पड़ी। और विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कौन सा महीना है? जून में 22 मार्च को विश्व जल दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि लोग जल के महत्व को समझें। तो जब ये टॉपिक आपके पास होगा, हर घर जल, तो आपको सबसे पहले, स्पीकर ऑफ कर लीजिए, आपको सबसे पहले उसमें यह दर्शाना है कि जिस भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है, रेलगाड़ी के जाल से अधिक नदियों का जाल बिछा हुआ है, उस घर में आज हर घर जल पहुंचाने की बात क्यों हो रही है? आखिर ऐसी दशा क्यों आन पड़ी कि हिमालय पर्वत जो सदा पानी देता रहता है, उसकी गोद में बैठे हम भारतवासियों को हर घर जल देने की आवश्यकता पड़ी? पश्चिम बंगाल, असम, इन दोनों प्रांतों में आज भी अगर 1 फुट गड्ढा खोद दें तो वहां आप मछली की खेती कर सकते हैं, पानी इतनी मात्रा में है। इसके बावजूद भारत जैसे प्रांत में जल की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, क्यों 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 लिख के शुरू करना है।
आज हम इस बात, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे, आज हम इस बात पर विशद रूप से चर्चा करेंगे कि हर घर जल की आवश्यकता क्यों पड़ी। उसके बाद आप थोड़ा सा कुछ कहानी वानी बता पाए तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। जो लोग क्रिश्चियन हैं वो इस बात को समझ पाएंगे कि बेसिलिका, जैसे हमारे यहाँ हम लोग जाते हैं ना अमरनाथ और बाकी जगह जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, धाम बोलते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियन जो होते हैं उनका बेसिलिका बोलते हैं, वो एक तरह से धाम है। और सौभाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, बैंडेल नाम है उसका। बैंडेल में बेसिलिका है, मतलब जी चर्च जो है, हम लोग चर्च कहते हैं पर मूलतः वो बेसिलिका मतलब उनका एक धाम है। और अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो जब अंग्रेज भारत आए थे उसी दौरान कोई अंग्रेज थे ऐसे जिनका जहाज नष्ट भ्रष्ट हो गया था, और अंत में जहाज का जो मस्तूल होता है या कुछ ऐसे लकड़ी का हिस्सा है वो बच गया था। वो मैं नाम भूल रहा हूँ किसका है, कोई बड़े अच्छे फेमस आदमी थे। उस आदमी ने वो लकड़ी का हिस्सा पकड़ लिया और उसको पकड़े रहा, और उसने भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान जहां भी अगर मैं बच गया तो इसको स्थापित करके और वहां आपका धाम बनाऊंगा। बाद में वो आदमी बहते बहते हुगली नदी से होते हुए, समुद्र से होते हुए, हुगली नदी से होते हुए बैंडेल में आया और फिर वहां किनारे लगा और वहां उस बेसिलिका मतलब उस लकड़ी के स्तंभ की स्थापना की और वहां बहुत बड़ा धाम बना, बेसिलिका नाम से जाना जाता है। आप इसको देख सकते हैं। यह कहानी बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि वह हुगली नदी जो किसी जमाने में समुद्र से तूफान लेके आती थी, मतलब उसमें इतना पानी था कि उसमें तूफान ही रहता था, उस हुगली नदी में अगर हम आज जाकर के देखें तो उसके दो खंड हो चुके हैं। उसके बीच में एक टापू उभर कर आया है और मुश्किल से मुश्किल आप चाहें तो दौड़ के पार कर सकते हैं। पानी का लेवल इतना कम होने जा रहा है। इसका मतलब है नदियां जो कभी बहुत ज्यादा जल देती थी वह भी आज सूख गई है क्योंकि हम उसका अतिशय दोहन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे शौक भी बड़े नवाबी हैं। हम लोग विदेश से एक पेड़ लेके आए, एक पौधा लेके आए जिसे यूकेलिप्टस के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा होता है, विक्स आप लोग लगाते होंगे ना, उसमें जो खुशबू आती है वो यूकेलिप्टस की होती है और कहा जाता है मेडिसिनल वैल्यू है और तमाम करके सरकार की तरफ से इसको अनुदान दे करके लगवाया गया। बाद में पता चला कि यूकेलिप्टस अगर आपके गांव में लगा दिया जाए, एक यूकेलिप्टस, तो जितने जल के स्रोत हैं जमीन के रास्ते उसकी जड़ वहां तक पहुंच जाती है और पूरा का पूरा जल का स्रोत सोख लेती है। यूकेलिप्टस के जड़ों में यह गुण है कि वह पानी बहुत पीता है और उसके लिए वो अपने आप चला जाता है अंदर अंदर, उसके पास इतना दिमाग है। यूकेलिप्टस जहां जहां लगा है मैंने देखा है पानी सूख गया है। इसके अलावा कई ऐसे खेती की चीजें, कृषि, सबसे ज्यादा अगर जल का अपचय या जल को हम नष्ट करते हैं तो हम आम जनता जो मुफ्त में मिली चीजें हजम नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको सड़कों पे बहा देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जल का दूसरा जो अपचय होता है वो इंडस्ट्रीज में होता है। इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा पानी नुकसान होता है, वह है जीन्स पहनते हैं ना हम लोग, जीन्स, एक जीन्स बनाने में मतलब उसको सिल करके कलर हो करके आप तक पहुंचने में प्रति जीन्स 100 लीटर पानी का खपत होता है या इससे अधिक होता है। इसके बाद आप स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं, स्पोर्ट्स शूज के साथ भी यही कहानी है कि उसके प्रोसेस होने में पानी बहुत खर्च होता है। इसके बाद कृषि योग्य भूमियां जो है, कृषि योग्य जमीन है, कुछ ऐसी फसलें हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है कहां से वो फसल लेगी, या तो जमीन से सोखेगी। इसलिए आज देखिए कि जिस प्रांत में खेती बहुत अच्छी होती थी, पंजाब में चले जाइए वहां खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन पानी का लेवल धीरे धीरे 400-500 फीट नीचे चला गया है। मध्य प्रदेश में एक सीहोर नामक स्थान है, वहां 600 फीट खोदने के बाद भी कई बार पानी नहीं निकलता है। और ऐसे बहुत से ऐसे प्रांत हैं जहां पानी नहीं निकलता है। हमारा रेगिस्तान, राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र, वहां भी पानी, रेगिस्तान मतलब पानी है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें पानी बचाना है, ये दोनों हर घर जल के साथ में आप इसको पानी के ऊपर रूप में भी लिख सकते हैं इसको। तो अगर हमें पानी बचाना है तो हमें 3 चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात है कि हम लोग जल कम से कम नष्ट करें।
और दोहन ऐसा हो रहा है कि आजकल नदियों में लोग बालू निकालते हैं, लेवल उसका खराब होता है, इसलिए पानी कहीं कहीं बहुत हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। इंडस्ट्रीज में जहां पानी बहुत यूज होता है, जैसे कार इंडस्ट्रीज में पानी का बहुत प्रयोग होता है, इसलिए देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आके स्थापित कर गई अपनी कंपनी, अपने वहां नहीं बनाती हैं। जैसे जापान की कंपनियां हैं, वो सब तमिलनाडु वगैरह तमाम जगह बनाया है, क्योंकि वहां पानी उनको कम मिलता है, तो यहाँ से वो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। देखने के लिए तो हमको डॉलर में पैसा मिल रहा है, लेकिन हम क्या खो रहे हैं ये पता नहीं है। जहां ये इंडस्ट्री है उसके आसपास की जमीनें बंजर होती जा रही हैं। ठीक है, तो ऐसी इंडस्ट्री पानी का विकल्प ढूंढे। इसके बाद जो खेती करते हैं किसान, अब जैसे मान लीजिए जूट की खेती, आप अगर देखें, भूगोल पढ़े हो अगर, जियोग्राफी, तो जूट की खेती पश्चिम बंगाल में ज्यादा होती थी और बांग्लादेश में ज्यादा होती है अभी। कारण क्या है कि यहाँ पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम 1 फीट गड्ढा खोदते हैं तो पानी निकल आता है, और जूट को अधिक से अधिक मात्रा में पानी चाहिए। तो खेती में भी हम ऐसी फसल का चुनाव करें जो इस पर्यावरण के अनुकूल हो। अगर मान लीजिए जूट की खेती हम विदर्भ में जाके करें तो वहां क्या होगा, नहीं उगेगा, और पानी ज्यादा देना पड़ेगा, खेती में भी नुकसान और बाकी चीज में नुकसान। इसी तरह से विदर्भ में जिन चीजों की खेती होती है, मेरे विचार से दलहन की खेती बहुत ज्यादा होती है वहां, दाल की, जी आप लोग देख लीजिएगा एक बार, जी। और उसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो आप दाल ना लगा करके ऐसी चीज वहां लगाएं जो उसके पर्यावरण के अनुकूल हो और पानी का कम जरूरत पड़े, पानी की जरूरत कम पड़े। तो आप ऐसे जगहों पे, अब देखिए आप लोग अगर इंटरनेट सर्च करेंगे तो राजस्थान के मरुस्थल में भी क्या है, कौन सा जगह है, बाड़मेर वगैरह में भी आजकल लोगों ने वहां झील वगैरह आर्टिफिशियल बना दिया है, मतलब ऐसी व्यवस्था कर दी है। और मुझे हैरानी होती है कि चावल की खेती अब राजस्थान में भी ज्यादा ज्यादा होने लगी है, क्योंकि वो लोग जल संचय के बारे में समझ पाए और ऐसी ही फसल लगाते हैं जिससे पानी की जरूरत कम पड़े। यहाँ तक पूरी कहानी लिखेंगे, पूरी कहानी आप में कहीं झलका नहीं कि हम हर घर जल की बात कर रहे हैं। सर झलका क्या, इसमें एक नहीं पॉइंट ऐड जाएगा। करना चाहेंगे अब सर। हम हर घर, हाँ बोलिए। क्या, सर इसमें जैसे हमने ऐड किया था कि एक नया ट्रेंड आया है कि हाँ, वॉशरूम में फ्लश यूज करने का। सर एक बार अगर हम फ्लश यूज करते हैं तो यस, हाँ, ऑलमोस्ट सर 5 से हाँ, लेके 15 लीटर तक पानी 18 वेस्ट लीटर, होता है सर। 18 जी लीटर सर। जी एक सर। बार जी आप सर। फ्लश यूज करते हैं ना, फ्लश यूज किए 18 लीटर, शावर से नहाने का ठंडे ठंडे पानी में 18 लीटर जाता है। माप के देखिएगा, एक बाल्टी पानी 18 लीटर का होता है, और फ्लश में पूरा बाल्टी पानी आता है 18 लीटर। ठीक है, अब जितनी बार हम जाएंगे उतनी बार ड्रर चलाते हैं। इसके अलावा आप शावर से नहाते हैं, अगर 5 मग पानी में मेरा नहाना हो जाता है, लोग कहेंगे नहाता ही नहीं होगा, 5 मग में मेरा हो जाता है, 1 मग मेरा 4 लीटर का होता है। ठीक है, तो 5 मग पानी में मेरा नहाना हो जाता है, लेकिन शावर अगर चलाते हैं तो 20 मिनट नहाना पड़ता है। तो वेस्टेज कितना होता है। तो आपको व्यक्तिगत स्तर पर, इंडस्ट्रियल स्तर पर और एग्रीकल्चर, ये 3 ऐसे जगह हैं जहां आपको दिखाना है कि वाटर का वेस्टेज ज्यादा होता है पानी का, उसे हम रोक सकते हैं। आधी कहानी के बाद अब हम आएंगे हर घर जल के बारे में। अब इसमें मुझे कुछ पॉइंट्स जोड़ना पड़ेगा। पानी तो मान लीजिए हम तालाब का भी पीते हैं ना, कुएं का पीते हैं, हैंडपंप का पीते हैं, फिर घर में पानी लाने की क्या जरूरत है। मान लीजिए हम यहाँ एक कम्युनिटी नल लगा दिए, एक हैंडपंप लगा दिए, पहले पनघट पे जाती थी, लोग देखे होंगे ना, मटका लेके वो फोटो में जाते थे, या तो पनघट पे लोग भरते हैं, क्या नुकसान है उसमें। अब उस पे हम आएंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कल कहा है कि भारत का यह जो अभियान है हर घर जल का, इसको सपोर्ट किया है, वो नोट कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बीमारियों का खजाना है हमारा शरीर, है ना। तो सबसे अधिक, मतलब 30% बीमारियां सिर्फ अशुद्ध जल के कारण होती हैं। लिख लीजिए, 30%, लगभग 30% बीमारियां और मौतें, लगभग 30% बीमारियां और मौतें वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब अशुद्ध जल के कारण होता है, या जल से उत्पन्न बीमारियों के कारण होता है। कुछ बीमारियों का नाम बता देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले डायरिया है,
डायरिया से बच्चों की मौत अधिक होती है। 1 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, डायरिया के कारण उनकी मौत अधिक होती है, और उसमें एक कारण पानी भी है, अशुद्ध जल है। दूसरा, इस डायरिया के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि ये बहुत अच्छा अभियान है, डायरिया रोकने का काम आएगा। क्योंकि घर में पानी आएगा तो हम उसको साफ करके शुद्ध कर सकते हैं। डायरिया के बाद टाइफाइड एक बीमारी है, और जो लोग चिकन खाते होंगे समझ पाएंगे, चिकन के साथ गिनिया भी जुड़ जाता है, और चिकन गुनिया एक बीमारी है, वह भी कहीं ना कहीं पानी के वाटरबॉर्न डिजीज में आता है। इसके अलावा एक और बीमारी है, उस बीमारी का नाम है हेपाटाइटिस। हम लोग पश्चिम बंगाल वाले लीवर जॉन्डिस बोलते हैं उसको। हालांकि जॉन्डिस किडनी में नहीं होता है, हार्ट में नहीं होता है, लीवर में ही होता है, लेकिन लीवर जॉन्डिस बोलते हैं हेपेटाइटिस बी को। तो हेपेटाइटिस 4 तरह का होता है, ए बी सी डी। डी और सी बहुत कम भारत में पाया जाता है, डी अफ्रीकन कंट्रीज में पाया जाता है। सी का प्रभाव भारत में 1 लाख में 1 आदमी को होता है, और हेपेटाइटिस बी 1000 में 1 आदमी को होता है। थोड़ा सा हटके, विषय से हटके मैं हेपेटाइटिस के बारे में बात चली तो बता देता हूँ। हेपेटाइटिस बी जानते हैं कैसे फैलता है? पहली बात, हेपेटाइटिस के विषाणु बोलते हैं ना कि ये हम लोग क्या वो लगाते हैं ऐसे तेल जैसा, एक सैनिटाइजर लगाते हैं, ऐसे रगड़ लेते हैं, उससे कोरोना मर जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का विषाणु नहीं मरेगा। हेपेटाइटिस बी के विषाणु को अगर मारना है तो आपको सोडा वाटर, साबुन का पानी लगाना पड़ेगा उसमें। और आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, मॉड फैशन चम्मच से खाना खाते हैं, कभी उसके वॉशिंग एरिया में जाके देखिएगा, वो लोग पानी में से डुबो के निकाल देते हैं। इसका मतलब अगर एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है, उसने उस चम्मच से खाया है, वो चम्मच बिना साबुन पानी से धुले आपके पास आता है, तो देयर इज लाइक्लीहुड कि आप भी 99% अफेक्टेड होंगे। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात मैं बताना चाहता हूं कि आपकी अंतरंग सहेली है, आपके बगल में बैठी हैं, तो दोनों सहेलियां एक ही चम्मच से खाती हैं। सहेली नहीं, सहेला भी है, वो लोग भी यही करते हैं। दोनों मित्र हैं, दांत काटी रोटी खाते हैं, वो काटा फिर मैंने भी काटा। अब ये जो लार ग्रंथि है, सलाइवा जो है, इससे भी हेपेटाइटिस बी फैलता है। 90% सलाइवा से हेपेटाइटिस बी फैलता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो हम लोग कराते नहीं है, हर आदमी तो खून लेता नहीं है, और नहीं तो मच्छर फैलाता है। ठीक है, तो अगर आप में इतनी मित्रता है तो एक दूसरे को जूठा खिलाने से पहले अपने हेपेटाइटिस बी की जांच करा लीजिए, ताकि हाँ भाई मैं अपने सहेली को या मैं अपने दोस्त को हेपेटाइटिस बी न दे दूं। या फिर चम्मच 2 रख लीजिए ना, और प्लेट 2 रख लीजिए, उससे आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम अलग प्लेट में खा रही तो हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी शुगर वाले की कोई भी आदमी आता है, डायबिटिक आता है आपके घर, तो आप बोलते हैं अरे एक मिठाई खा लीजिए ना, कुछ नहीं होता इससे। जैसे आप ही बड़े वैद्य हैं, ये नहीं पता कि उस बेचारे को एक मिठाई खिलाया तो उसका कैलोरी काउंट बढ़ जाएगा और उसको पचाने में 1 हफ्ता लगता है, और उसे मौत की तरफ ढकेलने में हमारा भी एक योगदान रहेगा। जैसे बोलते हैं ना ताजमहल में ईंट हमने भी एक रखी थी, वैसे इस व्यक्ति को ताजमहल बनाने में मिठाई खिला करके एक ईंट हमने भी रखी थी। तो इन 2 बीमारियों से बचने के लिए आप लोग इस चीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो वाटर बॉर्न डिजीजेज, जो पानी से होने वाली बीमारियां हैं, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, हेपेटाइटिस है, मतलब जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, डायरिया है, डायरिया डिसेंट्री है, और उसके बाद वाटर से ही आता है मच्छर वाले जितने भी रोग हैं, मलेरिया, ये वो डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट है। जैसे पानी जहां जमा होता है, वो चैप्टर हमारा अलग है। ठीक है, किडनी स्टोन भी इसी से हो रहा है ना? स्टोन में नहीं, खान पान भी होता है, पानी कम है उसमें, कम पानी के कारण स्टोन होता है। पानी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी नहीं लेने से होता है। चलिए बीमारियों के ऊपर बाद में बात करेंगे, बट ये है कि अगर आपको लगता है हेपेटाइटिस बी न हो, हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है कि अगर लग गया तो मौत के साथ ही जाता है। और लीवर सिरोसिस, भले आप कभी दारू ना पिए, लेकिन एक बार हेपेटाइटिस बी हो गया तो लोग ये कहेंगे जरूर छुप के दारू पीती होगी, इसीलिए उसका लीवर सड़ गया। हमारे चाचा जी थे, उनका हेपेटाइटिस बी से लीवर खराब हुआ, और उससे गए, पंडित आदमी थे, कभी न चिकन मटन खाया था, हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों को अवॉइड करिए। आगे बढ़ते हैं। तो भारत सरकार ने यह देखा, या भी यह देखा गया, जनता ने देखा कि पानी का, जल का असमान वितरण है। ये कह लीजिए प्रकृति ही ऐसी है जो किसी बच्चे को अधिक दे रही, किसी को कम दे रही है।
लेकिन प्रकृति से बढ़कर है, जहां प्रकृति ने दिया है वहां भी इसके बच्चे इसका अतिशय दोहन कर रहे हैं। और इसके कारण स्वच्छ पानी अमीर आदमी तो कहीं से मंगा लेगा, आप 5,000 रुपया का एक बोतल लेके पी सकते हैं, लोग पीते हैं। आप 100 रुपए का इतना छोटा बोतल एयरपोर्ट पे पीते हैं, आपके पास पैसा है। लेकिन गरीब आदमी कहां से अफोर्ड करेगा जिसकी पूरी दिन भर की मेहनताना ही 30 रुपए है। और इस चीज को दूर करने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम हर घर में स्वच्छ पीने का पानी पाइप के माध्यम से पहुंचाएंगे और इसके लिए विभिन्न योजनाएं बन रही हैं। अब इसके बाद आप लोगों का समय मिले तो इसके ऊपर कितना बजट है भारत सरकार का, कब तक करने का लक्ष्य है, किस किस राज्य ने इसने अपना लिया, लिख लीजिए इसको, किस किस राज्य ने अपना लिया है, कितना बजट है, कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, इन चीजों पर आप लोग मंथन करके और आशा करूंगा कल मुझे देंगे ले आके।